नमस्कार साथियों, दिशा ई राइस पे आपका स्वागत है। एप्लीकेशन पे अपन ने जो टेस्ट अपलोड किया था उसके जो आंसर्स हैं, सॉल्यूशन हैं, वो आज हम लेके आए हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। निम्न में से कौन सीमेंट को रंग प्रदान करता है? निम्न में से कौन है जो सीमेंट को कलर प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है जैसे सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम और आयरन ऑक्साइड। तो हम इसको देखते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है, चूसिए मांग कर आम जी। चूसिए मांग कर आम जी। तो ये संगठन है जो सीमेंट का है। इसमें सबसे पहला सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला उसमें चूना, सेकंड मोस्ट जो घटक है वो है सिलिका, तीसरा है एल्यूमिना, मांग से जो बनता है वो बनता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और आ से जो है वो है आयरन, और जी से इसके अंदर बाद में जो ऐड किया जाता है वो है जिप्सम। तो जो सीमेंट है उसमें कलर के लिए, कलर और उसमें शक्ति लाने के लिए जो उत्तरदायी है वो होता है आयरन ऑक्साइड। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आयरन ऑक्साइड। तो आयरन का जो अयस्क है Fe2O3, Fe2O3, इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। जो सीमेंट है उसके प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और जिप्सम। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है शक्ति के लिए सीमेंट में, और सीमेंट के कलर के लिए वो आयरन अयस्क है। और इसमें जो आयरन अयस्क काम में आता है वो है Fe2O3, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा पदार्थ है जो कांच को हरा रंग प्रदान करता है? ये भी एक ग्लास से इंपॉर्टेंट रिलेटेड सवाल है। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है अपने क्रोमियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड। दोस्तों, जो क्रोमियम ऑक्साइड है ये कांच को हरा रंग प्रदान करता है। या क्रोमियम का कोई भी घटक है, जैसे हम बात करें पोटेशियम डाई क्रोमेट, भी कांच को हरा रंग प्रदान करता है। इसके अलावा जो फेरिक लवण है, फेरिक लवण, वो भी कांच को रंग प्रदान करते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं फेरिक ऑक्साइड की। तो हम दो पैरेलली बात करें, एक अगर हम फेरिक का कोई लवण लें तो वो कांच में लाएगा पीलापन, येलोनेस, और फेरिक ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड कांच को भूरा रंग प्रदान करता है। जबकि हम अगर बात करें फेरस ऑक्साइड की, तो फेरस ऑक्साइड कांच में हरा रंग प्रदान करता है। यहां पर हरे रंग के लिए हमने बात की क्रोमियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और पोटेशियम डाई क्रोमेट। अगर हम दोस्तों बात करें कोबाल्ट ऑक्साइड की, तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को जो है वो, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को नीला रंग प्रदान करता है। जबकि क्यूप्रस ऑक्साइड कांच में चटकीला लाल रंग प्रदान करता है। चटकीला लाल रंग प्रदान करता है। तो यहां पर अगर हम वापस इस प्रश्न को देखें, प्रश्न में पूछा यह गया है कौन सा पदार्थ कांच को हरा रंग प्रदान करता है। तो हरा रंग प्रदान करने वाला आंसर अपना जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड कांच को भूरा रंग, अगर फेरिक लवण है तो पीला रंग, कोबाल्ट ऑक्साइड है तो नीला रंग, और क्यूप्रस ऑक्साइड है तो चटकीला लाल रंग कांच को ये प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांच जो धूप में स्वतः काला हो जाता है, वह कांच जो धूप में स्वतः काला हो जाता है। तो इस प्रश्न को अपन इसके नाम से भी देख सकते हैं, स्वतः काला। तो इसमें जो आंसर जाएगा वो जाएगा फोटोक्रोमेटिक कांच। ये जो फोटो शब्द है, फोटो जहां शब्द काम में आता है उससे तात्पर्य है प्रकाश से, और जहां ये क्रोमा शब्द काम में आता है, या क्रोमा या क्रोमेटिक, उसका मतलब होता है रंग। तो प्रकाश की उपस्थिति में जिसका रंग बदल जाता है या धूप में काला हो जाता है, वह जो कांच है वो आता है फोटोक्रोमेटिक कांच के नाम से वो जाना जाता है। अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात करें तो पायरेक्स, क्वार्ट्ज और फोटोक्रोमेटिक और क्राउन में से जो आंसर जाएगा वो जाएगा फोटोक्रोमेटिक कांच। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन सा कांच है जो बोरोसिलिकेट कांच है? तो यहां हम ऑप्शन देखते हैं पायरेक्स, क्वार्ट्ज, क्रुक्स और क्राउन। तो दोस्तों पायरेक्स कांच जो ऐसा कांच है, पायरेक्स जो कांच है वो बोरॉन या बोरेक्स और सिलिका इन दोनों से मिलकर बनता है। पायरेक्स कांच जो है वो बोरॉन, बोरेक्स और सिलिका से मिलकर बनता है, इसीलिए इनके संयुक्त नाम में इसको बोरोसिलिकेट कांच के नाम से जाना जाता है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा कांच है जो बोरोसिलिकेट के नाम से जाना जाता है? तो वो है पायरेक्स कांच। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिलिका, सोडा चूना और पोटेशियम ऑक्साइड से बना हुआ कांच है? तो इसमें जो आंसर जाएगा वो जाएगा क्राउन ग्लास। दोस्तों यहां दो पैरेलली अगर हम ग्लास देखें तो एक तो होता है क्वार्ट्ज ग्लास और एक है क्राउन ग्लास। तो जो क्राउन ग्लास है उसमें सिलिका आएगी, सोडा चूना आएगा या सोडे का क्षार आएगा और पोटेशियम ऑक्साइड आएगा। तो इससे जो मिलकर कांच बनेगा वो बनेगा क्राउन ग्लास। अगर इसमें हम पोटेशियम ऑक्साइड का उपयोग नहीं करें तो वो जो कांच बनेगा वो बनेगा क्वार्ट्ज कांच। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम जो पिछले प्रश्न में अपन डिस्कस कर रहे थे वो प्रश्न है कि क्वार्ट्ज कांच किस किस का बना होता है? तो सिलिका, सोडा और चूने से, सिलिका, सोडा और चूने से जो कांच बनता है वो क्वार्ट्ज कांच है। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो अपना डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेत और सोडा एश के विलयन को कहते हैं। रेत और सोडा एश का जो विलयन है वो जल को बनाता है या जल कांच को बनाता है। जल कांच वह है जो पानी में पिघल जाए, वह कांच। तो रेत और सोडा एश के मिश्रण से जल कांच का निर्माण होता है। यहां कई बार कंफ्यूजन से अपन सोडा कांच भी कर देते हैं इसको, लेकिन आंसर जाएगा जल कांच। वापस अपन बात कर रहे हैं कांच के निर्माण में या बनाने में रेत में सोडा एश को मिलाया जाता है। रेत के साथ सोडा एश को मिलाया जाता है। ऑप्शन पे विचार करें अगर हम, तो रेत के गलनांक को बढ़ाने के लिए, रेत के गलनांक को कम करने के लिए, रेत की गुणवत्ता को कम करने के लिए या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो जो हम सोडा एश मिला रहे हैं, सोडा एश मिलाने से उसका गलनांक जो है वो कम हो जाएगा, जिससे गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो अपन बात करते हैं, यहाँ जो आंसर अपन ले रहे हैं वो भी सही होगा कि रेत के गलनांक को कम करने के लिए रेत के साथ में सोडा एश मिलाया जाता है। दोस्तों कांच का अगर कोई मुख्य घटक है तो वो है सिलिका। और सिलिका में अगर हमें गलनांक इसका क्या करना है, कम लाना है, तो उसमें हम जो पदार्थ मिलाते हैं वो है सोडा एश या सोडियम कार्बोनेट पदार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, अगला प्रश्न है हमारा कांच का मुख्य घटक है। तो कांच का मुख्य घटक अभी अपन ने चर्चा की, कांच का मुख्य घटक है रेत, जिसे हम SiO2 या सिलिका के नाम से जानते हैं। अभी जो बात की अपन ने, इसमें सोडा एश मिलाया जाता है जिससे इसका गलनांक कम किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कांच जिसमें अचानक यदि परिवर्तन हो तो परिवर्तन होने पर उसमें दरारें आ जाती है। वह कांच जिसमें अचानक परिवर्तन हो तो परिवर्तन होने पर कांच में दरार आ जाती है। वो जो आंसर है इसमें वो जाएगा सोडा ग्लास, सोडा कांच, जिसे मृदु कांच के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पिछले प्रश्न में अपन ने देखा था कि सोडा कांच जो है उसमें दरार आ जाती है, तो दरार जल्दी आने का कारण क्या है? तो कारण अगला प्रश्न है ये अपना कि क्योंकि उसका तापीय विस्तार गुणांक जो है वो सबसे ज्यादा होता है, और तापीय विस्तार गुणांक अधिक होने से हल्का सा भी अगर जल्दी से भी टेम्परेचर में चेंजेस आया तो दरार आ जाएगी। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए राइट होगा। सोडा कांच का सर्वाधिक जो तापीय गुणांक है वो सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमेंट मिश्रण है। अभी अपन ने बात की सीमेंट के घटकों की, एक लाइन याद रखनी है अपने को जिसमें सारे घटक आ जाएंगे अपने। चूसिए, मांग कर, आम जी। सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट में पाया जाता है चूना, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जो दूसरा इंपॉर्टेंट घटक है वो है सिलिका। तीसरा इंपॉर्टेंट घटक है वो है एल्यूमिना।
चौथा इंपॉर्टेंट घटक है वो है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अगला घटक है वो है आयरन का अयस्क, जिसे हम Fe2O3 कहते हैं। और जो जल के लिए सीमेंट में जल वो अवशोषित करे, इसलिए आधिक्य जल वाला वस्तु मिलाई जाती है, जो है जिप्सम। जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट का द्विक हाइड्रेट होता है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं सीमेंट किनका मिश्रण है, तो सीमेंट जो है वो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। तो यहाँ अपना ऑप्शन बी राइट होगा, कैल्शियम। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? ये वैसे कौन बनेगा करोड़पति का 50 लाख का सवाल है। और ये पोर्टलैंड सीमेंट जो है, ये पोर्टलैंड सीमेंट एक इंग्लिश चैनल के पास द्वीप है जिसको बोलते हैं पोर्टलैंड द्वीप। और ये मुझे इसलिए ध्यान है कि मेरे ही साथी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और हमारे लोकल किशनगढ़ के ही थे। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसका आविष्कार का श्रेय जोसेफ आस्पडिन को दिया गया। और ये कक्षा 10 का क्लास 10 की बुक का सवाल है, जोसेफ आस्पडिन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी की उपस्थिति में सीमेंट के जमने की जो अभिक्रिया है वो कौन सी, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों यहाँ नाम से ही अपने को स्पष्ट हो रहा है कि पानी यूज आ रहा है और सीमेंट उसमें जम रही है। तो यह जो अभिक्रिया बनेगी ये बनेगी जल योजित अभिक्रिया। या न तो कोई ऑक्सीकरण हो रहा है न कोई अपचयन हो रहा है, जल जुड़ रहा है, तो इस अभिक्रिया को जल योजित अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमेंट में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो अभी अपन ने एक प्रश्न किया था जिसमें अपन ने लिया था चूसिए मांगकर आम जी, चूसिए मांगकर आम जी। तो चूस से जो शब्द बनेगा वो बनेगा चूना। वापस लेते हैं अपन वही फॉर्मूला। सीमेंट इस लाइन में पूरी याद हो जाती है। चूस से चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और लगभग 50 से 60%। दूसरा सिलिका लगभग 25% या 20 से 25%। ए से एल्यूमिना 5 से 10%। मांग कर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड लगभग 2 से 3%। और अगला जो इसका कंक्रीट है उसमें एल्यूमिनियम जिप्सम मिलाया जाता है। तो ये सीमेंट का संगठक होता है, जिसमें चूना जो है जिसे हमने कली चूना के नाम से दिया है वो सर्वाधिक होता है। तो सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा मिलने वाला घटक कौन सा है? तो चूना या कली चूना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होने पर सीमेंट तेजी से जमता है? वापस वही ऑप्शन है जो अपन ने लिए थे, चूसिए मांगकर आम जी। तो अगर सीमेंट में एल्यूमिना, जिसे हम Al2O3 नाम दे रहे हैं, Al2O3 एल्यूमिना की अधिकता होगी तो सीमेंट तेजी से जमने लगेगा। अगर मात्रा कम होगी तो बहुत स्लोली जमेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी मात्रा अधिक होने पर सीमेंट में दरारें आ जाती है? तो सीमेंट के अंदर अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हमने नाम दिया था चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी मात्रा अधिक होगी तो उसमें दरारें आ जाएगी। और अगर मात्रा कम होगी तो वह जल्दी से चटकने लगेगा। तो यहां पर जो प्रश्न दिया है वो अपने को किसकी मात्रा अधिक होने पर सीमेंट के जमने में उसमें दरारें आ जाती है? तो आंसर जाएगा अपना ए, चूना कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। मोर्टार किसका मिश्रण है? दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है। हम देखते भी हैं जब भी जो मिस्त्री या कारीगर लोग हैं वो एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट को जमाते हैं तो दोनों ईंटों के बीच में ये मोर्टार का प्रयोग करते हैं। मोर्टार क्या है? तो मोर्टार है सीमेंट के साथ में जल और बालू का मिश्रण। तो सीमेंट के साथ में बालू और जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोर्टार कहलाता है। तो ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन मोर्टार शब्द से अपने को पता कई बार नहीं चलता है। तो सीमेंट का बालू और जल के साथ मिश्रण मोर्टार कहलाता है। अगला प्रश्न वही अपना वापस रिपीट हो गया जो अपन ने बात करी थी। इसका संगठन देख चुके हैं। सीमेंट के संगठन में अपन ने लिया था, ये क्रम भी था संगठन का, सर्वाधिक चूना, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिना, मांगकर यानी मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो 15% नहीं पाया जाता, कैल्शियम ऑक्साइड लगभग 50%, सिलिकेट्स जो है वो 25%, एल्यूमिना अपन ने बात की थी 5 से लगभग 10% तक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो 15% नहीं होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3% होता है। तो अपना जो आंसर यहाँ होगा वो होगा डी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने सीमेंट और कांच के कुछ प्रश्न देखे हैं। अब अपन देखते हैं उर्वरक से संबंधित प्रश्न। तो उर्वरक में अपन ने जो प्रश्न लिया है विस्फोटक से, तो वह है असत्य है। इन सभी के
जो फुल नेम है वो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो पहला अपना जो नाम है वो है TNT। दोस्तों TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो टालविन है, जो दिया हुआ है वो सही है। टालविन होता है बेंजीन वलय के ऊपर अगर CH3 है तो उसे बोलते हैं टालविन, और TNT के अंदर 3 जगह नाइट्रो समूह उसके साथ में जुड़े होते हैं। इस प्रकार ये विस्फोटक बनता है, तो इसका नाम है ट्राई नाइट्रो टालविन, ये पूरा नाम है जो सही है। दूसरा ट्राई नाइट्रो फिनोल, यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है तो अपना उत्तर यहां पर जाएगा, चूंकि यहां गलत फास्फोरस लिखा हुआ जो गलत है, तो अपना ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, आंसर इस प्रश्न का वो हो जाएगा बी। TNP का पूरा नाम होगा ट्राई नाइट्रो फिनोल। ट्राई नाइट्रो फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल, फिनोल बोलते हैं बेंजीन वलय जो है इसके ऊपर OH जब आ जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह आ जाता है, तब इसे फिनोल कहते हैं। और फिनोल में 3 नाइट्रिक अम्ल लगाने पर यह बन जाता है TNT। यानी फिनोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाए और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाए तो जो बनता है यौगिक वो कहलाता है ट्राई नाइट्रोफिनोल। और ये ट्राई नाइट्रोफिनोल है, इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी हम जानते हैं, पिक्रिक अम्ल के नाम से भी हम जानते हैं। सी जो ऑप्शन है वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, ग्लिसरीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त होता है। अगला RDX रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार दोस्तों हमने बहुलक से संबंधित लगभग सभी प्रश्न ले लिए हैं और सभी प्रश्नों को अपने पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने समाहित किए हैं। आप इनका अभ्यास करिए लगातार और याद करते रहिए और एप्लीकेशन पे टेस्ट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।